बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि लोगों को ऑनलाइन ही प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाती है, ऑनलाइन ही वो लोग को ऑर्डर करने का मौका मिल जाता है। वो लोग को घर पे आने के बाद डिलीवरी मतलब कैश ऑन डिलीवरी होने के बाद पैसा देने का मौका मिल जाता है, कभी कभी प्री पेमेंट करके फ्री होने का भी मौका मिल जाता है, बरोबर है। तो जो 90% हैसल है, हैसल मतलब मगजमारी, कोई परेशानी, वो जो 90% मगजमारी होता है शॉपिंग का, वो ऑनलाइन बिजनेस ऐसे ही खत्म कर देता है। Traditionally, trading by the buyers and sellers is done through three channels like face to face, mail and phone. पुराने जमाने में तीन तरीके से ही बिजनेस चलता था, या तो फेस टू फेस, या तो मेल पे मतलब चिट्ठी के थ्रू, या तो तीसरा फोन पे। इंटरनेट हैज बिकम द फोर्थ चैनल फॉर ट्रेड। अब ये बिजनेस करने का चौथा चैनल कौन बन गया है? इंटरनेट। अब इंटरनेट पे आप खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। इंटरनेट ट्रेड इज बूमिंग। इंटरनेट का ट्रेड आजकल बूम कर रहा है। बूम मतलब क्या? धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और जितना ज्यादा हो सके वो लोग उतना ज्यादा खरीद सकते हैं, लोअर कॉस्ट पे खरीद के हाई कॉस्ट पे सेल कर सकते हैं। तो वो फायदा है सेलर लोग को आजकल। तो इंटरनेट की वजह से ई बिजनेस है, और ई बिजनेस का बहुत सारा फायदा है। अभी अपन 8 फायदा देखते हैं। कितना फायदा है? नंबर 8 क्या है? इजी पेमेंट। द पेमेंट इन ई बिजनेस इज डन बाय क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर, एंड इट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक। अगर आप ई बिजनेस यूज करते हो तो आपको पेमेंट करना सुपर इजी हो जाता है। आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, फंड ट्रांसफर के थ्रू पे कर सकते हो, एनईएफटी, आईएमपीएस कैसे भी पे करो। अभी तो गूगल पे के थ्रू पे कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू। प्लस आपको ये भी मगजमारी नहीं है कि आपको डे टाइम में ही जाना पड़ेगा, कि हमारी दुकान 10 बजे से लेके 5 बजे तक खुले रहती है, उसी टाइम में आइए और खरीद के जाइए। अगर उसके बाद आएंगे तो हमारा शटर बंद मिलेगा। ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ऐसा है क्या? आपको कभी भी ट्रांजेक्शन करना है, कभी भी खरीदना है खरीदो, कभी भी पेमेंट करना है करो, राउंड द क्लॉक। मतलब क्या? 24 घंटे आप पेमेंट कर सकते हो। बेनिफिट नंबर 7, गवर्नमेंट सपोर्ट। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ई बिजनेस। दिस सपोर्ट एंश्योर्स मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। सातवां फायदा ई बिजनेस का क्या है? गवर्नमेंट ई बिजनेस को सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का फायदा है। क्या फायदा है? गवर्नमेंट को वो बिजनेस का पूरा जानकारी मिल जाता है, पूरा डिटेल मिल गया, कहाँ से आप रॉ मटेरियल ला रहे हो, कितना सेल्स कर रहे हो, सब मिल गया। तो गवर्नमेंट आपसे इजीली टैक्स चार्ज कर सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट ई बिजनेस को बहुत आसान बना देती है शुरू करना। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है, ये फायदा है ई बिजनेस का। छठवां फायदा नंबर 6, मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क, thus रिकॉर्डिंग एंड रेफरेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बिकम सुपर इजी। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके और ई बिजनेस का इस्तेमाल करके फायदा नंबर 6 क्या है? कि हमारा सोसाइटी धीरे धीरे पेपरलेस होते जा रहा है। पेपरलेस मतलब क्या? कि पेपर से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। तो पेपर की वजह से जो लकड़ी काट रहे थे और एनवायरमेंट का बर्बादी होता था, वो अभी कैंसिल होता है। क्यों? क्योंकि जो पेपर्स में मोस्टली जानकारी लिखी होती है, पैम्पलेट और ये सब दुनिया भर का वो लोग देते थे ना, तो अभी क्या है, वो सब ऑनलाइन हो गया, तो वो पेपर उतना बनाने की जरूरत नहीं है। प्लस पेपर वर्क जो हुआ करता था, पेपर वर्क मतलब क्या? अगर पुराने जमाने में अगर आप शेयर्स खरीदते तो आपको एक फिजिकल पेपर वाला शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, और वो शेयर सर्टिफिकेट को लैमिनेट करो, उसको संभाल के रखो, क्योंकि कल को उठ के डिविडेंड लेने जाएंगे तो वो दिखाना पड़ेगा, ट्रांसफर करेंगे तो भी दिखाना पड़ेगा। अभी क्या हो गया है? सब कुछ ऑनलाइन। आपका शेयर सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन, आपको एक डिजिटल आईडी मिलता है, उसके थ्रू आप सब सिक्योरिटी एक्सेस कर सकते हो। तो पेपर संभालने का भी झंझट खत्म। तो अच्छी बात है, वही तो ई बिजनेस का फायदा है। वो फायदा है कि आप पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट फायदा क्या है? नंबर 5, ग्लोबल एक्सेस। इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। इंटरनेट में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सरहद नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। ऑन वन हैंड इट अलाउज द सेलर टू एक्सेस द ग्लोबल मार्केट, ऑन द अदर हैंड it is a freedom to the buyer to choose products from almost any part of the world. No need of face to face interaction between buyer and seller. पांचवा फायदा ई बिजनेस का क्या है? ग्लोबल एक्सेस मिल गया है। दोनों को ग्लोबल एक्सेस मिला, दोनों मतलब बायर को भी और सेलर को भी। सेलर को कैसे फायदा है? क्योंकि सेलर अगर वो ये देख रहा है कि उसके आसपास जो लोकल एरिया है वहां पे बायर लोग को मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो वो ग्लोबल मार्केट में भी सेल कर सकता है। दूसरी तरफ बायर को भी फायदा है कि अगर वो देखेगा कि मेरे एरिया का जो सेलर है वो लोग नकली क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्लस प्राइस भी ज्यादा है,
तो मैं एक काम करूंगा, दुनिया में कहीं से भी अभी तो ऑर्डर कर सकता हूँ, तो किधर से भी मैं सस्ते में अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मंगा सकता हूँ। किसको फायदा? बायर को भी और सेलर को भी, ग्लोबल एक्सेस मिल गया। और फेस टू फेस ट्रांजेक्शन की भी गरज नहीं है। जरूरी नहीं कि मेरे को दूसरे देश में बिजनेस करना है तो मैं फ्लाइट लेके, पासपोर्ट बना के, वीजा लेके उधर जाऊँ। घर पे बैठे बैठे मेरे फोन का यूज करके या तो लैपटॉप का यूज करके मैं ग्लोबल एक्सेस ले सकता हूँ ग्लोबली मार्केट में, या तो बाय भी कर सकता हूँ या तो सेल भी कर सकता हूँ। पांचवा फायदा, फायदा नंबर 4, स्पीड। फायदा नंबर 4 क्या? स्पीड। ई बिजनेस का फायदा नंबर 4, स्पीड। दिस बेनिफिट इनकम बिकम्स ऑल द मोर अट्रैक्टिव व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन। मच ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज एट द क्लिक ऑफ अ माउस। ज्यादातर बाइंग और सेलिंग उसमें डिले क्यों होता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की वजह से, बरोबर कि नहीं? अगर समझो कोई फेस टू फेस मिलने के लिए गया है, खरीदने वाला का भी टाइम वेस्ट होगा किसमें? सवाल पूछने में। अच्छा ये आपका कितने प्राइस पे दोगे, क्वालिटी कैसा है, कितने दिन का वारंटी मिलेगा, वारंटी मिलने के बाद उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये पंचायत करेगा। सवाल पूछने में भी टाइम गया। फिर वो सेलर कितने लोग को जवाब देगा, उसमें भी उसका टाइम गया। बायर भी अलग अलग शॉप में जाके सवाल पूछेगा, उसका भी टाइम गया। तो स्पीड में काम हो रहा है कि बहुत स्लो काम हो रहा है? स्लो काम हो रहा है। दूसरी तरफ अगर ई बिजनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बायर के जितने क्वेश्चन है उसने लिस्ट कर दिया, एक बार सर्च इंजन पे डाल दिया, गूगल पे डाल दिया, और सेलर अपने जवाब को एक बार अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा। अब इंटरनेट का काम है कि बायर के क्वेश्चन और सेलर के आंसर को मैच करने का और उसको बेस्ट रिजल्ट्स दिखाने का। तो स्पीड आपके माउस के एक फिंगर टिप पे, एक बार आप माउस पे क्लिक करो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो टाइम की बचत होती है, स्पीड में काम होता है। किसकी वजह से? ई बिजनेस के वजह से। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो बहुत टाइम जाता, लेकिन ई बिजनेस में क्या होता है, सब कुछ फास्ट पेस होता है। बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस नंबर 3 क्या है वो? कन्वीनियंस। क्या है? कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब सुविधा। क्या क्या सुविधा मिलता है देखो। इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7/365 डेज अ ईयर। कोई नॉर्मल दुकान होगी, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफलाइन वाली दुकान होगी 24 घंटा चालू रहती है क्या? हर एक दुकान तो नहीं चालू रहती, मेडिकल स्टोर चालू होता है, कुछ कुछ होटल्स वगैरह चालू रहते हैं, लेकिन बाकी सब जगह पे 24 घंटा सर्विस मिलता है? नहीं। 365 दिन, साल के 365 दिन सुविधा मिलता है? नहीं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ये सुविधा है, इसके लिए कन्वीनियंट है। आप जब चाहो आप घर पे सोते रहो, आराम से बैठ के आपके दिमाग में आया खरीदना है खरीद लो। कन्वीनियंस। Business is going on any time and flexibility is available. E-business is truly a business that has enhanced by electronics and offers the advantage of accessing anything, anywhere and anytime. तो ई बिजनेस की वजह से क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सब इनहेंस हो गए। इनहेंस मतलब एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, और जब चाहे जहां से चाहे दुनिया के किसी में कोने से आप खरीद भी सकते हो और सेल भी कर सकते हो एट योर फिंगर टिप्स। तो ये सुविधा है, कन्वीनियंस है। बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस में, ऑफलाइन बिजनेस में सुविधा देखने को मिलता है क्या? नहीं। बेनिफिट ऑफ ए बिजनेस नंबर 2 क्या है? लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। Compared to traditional business, investment requirement is low as the store does not have any physical existence and can be managed with less manpower. If so, trade does not have much of the investment, but they need to have only contact, that is network. He can do fabulous business. ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले ई बिजनेस वाले लोग को फायदा रहता है, क्योंकि वो लोग को फिजिकल शॉप खरीदने की जरूरत नहीं, शॉप की साफ सफाई करने की जरूरत नहीं, मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं, लाइटिंग की जरूरत नहीं, फैन चालू करने की जरूरत नहीं, एसी लगाने की जरूरत नहीं, फर्नीचर बिल्ड करने की जरूरत नहीं, रेंट पे करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन वाले बिजनेस वाले। ऑफलाइन वाले तो ये सब खर्चा भी झेलते हैं, प्लस हेडेक भी झेलते हैं कि वहां पे बैठना पड़ेगा हमेशा। अगर कोई कस्टमर आया और मैं ऐसा सोता हुआ मिला तो बोलेगा प्रोफेशनलिज्म नहीं है, यहाँ से नहीं खरीदेंगे, बरोबर कि नहीं? लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में कैसा है, आपने एक बार आपका ऑनलाइन वेबसाइट बना दिया, ऐप बना दिया, आपने पूरा जानकारी उधर पे सेटअप कर दिया, कुछ भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा फायदा क्या है? स्टाफ। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करोगे बहुत सारा स्टाफ एम्प्लॉय करना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में कम स्टाफ के साथ में आप ज्यादा काम कर सकते हो, अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती है। वेबसाइट आपको बना बनाया मिल जाएगा, एक बार थोड़ा सा पैसा दे दो,
इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना बनाया मिल जाएगा, एक बार सेटअप कर लो, थोड़ा सा फीस दे दो सामने वाले को, सब काम हो जाएगा। तो ये फायदा है कि इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट है नो डाउट, ऐसा नहीं कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हो जाएगा, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन, सबसे बड़ा फायदा और नंबर वन, बेनिफिट नंबर वन, ईज ऑफ फॉर्मेशन। ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करना मुश्किल होता है, आप लोकेशन ढूंढो, आप सेटअप करो, आप एम्प्लॉयज को लेके आओ, आप परमिशन लो, आप लाइसेंस लो, सब कुछ बहुत टाइम जाता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, एक दो लाइसेंस लेना है, वो भी ऑनलाइन मिल जाता है, जीएसटी नंबर लेना है, वो भी ऑनलाइन मिल जाता है। जीएसटी नंबर अगर आपके पास नहीं है, उसका भी ऑल्टरनेटिव वो लोग देते हैं, वो लोग कुछ तो आईडी, यूआईडी, यूनिक आईडी कुछ तो देते हैं, वो मिल जाएगा, ऑनलाइन बिजनेस शुरू। फॉर्मेशन बहुत आसान होता है। तो ये 8 फायदा है ई बिजनेस का।